ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यही ज्ञान भंडार हम मनुष्य आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्रेष्ठ मार्गदर्शन का दिव्य स्वरूप है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक का भावार्थ जानेंगे। साथियों, हमारे दिमाग में बहुत बार यह सवाल आता है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वे तो स्वयं ही काम के जाल से आसानी से बाहर आ सकते हैं, परंतु फिर भी वह कैसे इस काम के जाल में फंस जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। साथियों, यह तो हम सबको पता है कि आग जलाने पर हर जगह प्रकाश हो जाता है, किंतु कुछ समय के बाद जब उसमें से धुआं उठता है तो वह धुआं प्रकाश को भी ढक लेता है। भगवान भी उन ज्ञानी व्यक्तियों को आग के समान मानते हैं जिनके ज्ञान रूपी प्रकाश को काम रूपी धुएं ने ढक लिया है। जैसे शीशे पर धूल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखता, भले ही वह दर्पण अभी भी प्रतिबिंब दिखाने का गुण रखता है, लेकिन अगर हम शीशे पर से वह धूल साफ कर दें तो हमें हमारा प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा। इसी प्रकार काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य ये विकार हमारे ज्ञान को दबा देते हैं और हमें पाप कर्म करने के लिए उत्साहित करते रहते हैं, जिसके कारण बहुत बार ज्ञानी व्यक्ति भी पाप कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक में परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। साथियों, मनुष्य की लालच की आग कभी बुझती ही नहीं। मनुष्य के पास बहुत सारा धन होने के बावजूद भी उसकी धन की लालसा कभी खत्म ही नहीं होती। मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आदि विकारों को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एकमात्र तरीका है। आपने कभी देखा है कि हम अग्नि में घी और सामग्री डालें और अग्नि शांत होने लगे? बल्कि ऐसा होता है कि हम उसमें जितना घी और सामग्री डालते जाते हैं वह उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए अग्नि को अनल और दुष्पुर भी कहते हैं। अनल अर्थात जिसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती और दुष्पुर अर्थात जो कभी भी पूर्ण ना हो। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे वैसे अग्नि की भांति उसके अंदर ऐब भी बढ़ते जाते हैं। आप स्वयं ही अपना अवलोकन कीजिए, आपने किस प्रकार धीरे धीरे काम आदि विकारों को खुद पर हावी होने दिया। आप जैसे जैसे खुद को बुरे कर्म में लगाते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर की काम अग्नि और भी धधकती जाती है। इसलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों में से इस काम रूप के शत्रु को शीघ्र से शीघ्र निकाल देना चाहिए या वहीं रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए।
ओम शांति।